एज अ स्टूडेंट आई यूज टू फेल इन मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस में मेरे हमेशा इतने खराब नंबर आते थे और ये क्लास 10 तक हमारे स्कूल में कंपलसरी था, तो आप इससे बच ही नहीं सकते थे। मेरे सारे टीचर्स बोलते थे कि मैथ्स साइंस नहीं पढ़ सकती, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं मैथ्स और साइंस में फेल होती थी, तभी मैंने ह्यूमैनिटीज लिया। ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है पॉपुलरली, और तभी मैं साइकोलॉजी से मिली और साइकोलॉजी ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसी सब्जेक्ट ने मुझे बताया कि आप लास्ट मोमेंट पे भी कैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में अच्छी खासी रिसर्च हुई है बेस्ट स्टडी मेथड्स पे, बेस्ट लर्निंग टेक्निक्स पे, और बहुत सारे यूजफुल चीजें जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को, स्पेशली पढ़ाई को आसान बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई इज नॉट गोइंग टू एंड, ये चलती रहेगी। लर्निंग और एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप भले ही जॉब करने लोग, आपको अपडेटेड रहना होगा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज का वीडियो होने वाला है कि अगर आपके ऊपर ये पड़ गया है कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी आप लेजी रहे, मे बी आपका मन नहीं था वो पढ़ने का, मे बी वो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम एट द लास्ट मिनट। कि लास्ट मिनट मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 1 या 2 दिन तो होंगे हाथ में, क्योंकि ये टेक्निक्स वर्क करती हैं। अगर आप इनको लॉन्ग रन में अप्लाई करते हैं थ्रू आउट योर ईयर पढ़ाई करने के लिए, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बट लास्ट मिनट पे भी ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है। द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। इसलिए सारे अपने बुक्स, नोट्स, रजिस्टर्स जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली जिसके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारा एक जगह गैदर कर लीजिए। इससे ये फायदा होगा कि आपको 10 बार उठना नहीं पड़ेगा। आप एक बार पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको 2-3 बार उठना नहीं पड़ेगा, अरे ये किताब छूट गई या वो कॉपी कहाँ है, वगैरह वगैरह। आप सिलेबस से फेमिलियर नहीं है तो पहले एक बार सिलेबस देख लें, और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं सिलेबस में क्या क्या है या आपकी बुक में क्या क्या है, तो फिर आप सीधे चैप्टर समरी पे जाइए। हर बुक के एंड में एक चैप्टर समरी होती है, आपको वही खोलना है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी दिए होते हैं। उस चैप्टर समरी को अच्छे से रीड कर लीजिए। चैप्टर समरी को एटलीस्ट 2-3 बार जरूर रीड करिए। दूसरी तीसरी बार में आपको समझ में आने लगेगा कि चैप्टर के मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाईलाइटेड चीजें क्या क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको पहले पिछले सालों के अपने क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने हैं। इसको करने में मैक्सिमम आधा घंटा या 1 घंटा लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी स्पीड कितनी है पढ़ाई की। तो देखिए कौन कौन से साल में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। उन क्वेश्चंस को एक जगह नोट कर लीजिए। अब उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप उठाइए और देखिए कि बुक में उसका आंसर कहाँ है। तो वही इंपॉर्टेंट चीजें और पार्ट्स अपनी बुक में आप हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप सबसे इजी टॉपिक से शुरुआत करिए। द रीजन इज कि इजी टॉपिक से आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, और दूसरी चीज, इससे आपका मोटिवेशन बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोलते सुनेंगे कि आप पहले डिफिकल्ट टॉपिक करिए, बाद में इजी टॉपिक करिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट पहले लेकर बैठ जाएंगे और आपका मूड खराब हो गया है, आपको लगा कि यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो फिर अब मैं एग्जाम कैसे लिखूंगा, तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो जाएगा। तो हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। एक बार इजी टॉपिक्स आप कर लेंगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ सकता हूँ, कर सकती हूँ, और 2 दिन में आराम से मैं इसको कवर अप कर लूंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू राइट द आंसर्स। जितने क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे गए हैं सालों साल में, आपको उन सारे क्वेश्चंस को, जैसा कि मैंने बोला, नोट कर लीजिए। अब टाइम है, आप उनका आंसर्स लिखना शुरू करिए। इजी से शुरू करिए और डिफिकल्ट की तरफ मूव करिए। आंसर्स मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 3 पन्नों के आंसर लिखने हैं, क्योंकि उतना टाइम जाहिर सी बात है नहीं रहेगा। 1-2 दिन में अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, मेरा ऐसा सजेशन है कि आप हर आंसर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट बना के या स्टार बना के, जो भी आप यूज करते हैं, वो आप पॉइंट्स में लिख लीजिए। पॉइंट्स में आप लिख लेंगे तो आप उसके अंडर क्या क्या एक्सप्लेनेशन देना है वो आप या तो बाद में कर सकते हैं सीधे एग्जाम में जाके, और नहीं तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप फुल आंसर्स लिख सकते हैं। बट हर एक आंसर के लिए आपको बुलेट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने ही चाहिए।
अल्टीमेटली मान लो अगर आपका मेमोराइजेशन और रिकॉलिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो एग्जाम में आप ये बुलेट्स में जो पॉइंट्स हैं आपको ये याद रहेंगे, आप ये भी लिख के आ जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स तो अच्छे मिल ही जाएंगे। मान लीजिए पढ़ाई करते करते आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है या उसमें क्या इंक्लूड करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सपोर्टिव फ्रेंड या पर्सन से पूछ सकते हैं, या तो आपका कोई सीनियर हो या आपका कोई साथ में क्लासमेट हो। लेकिन ऐसा उस टाइप के फ्रेंड्स को कॉल मत करिएगा जो आपको बोलेंगे हाँ यार मेरा तो हो गया है, बस मैं तो रिवाइज कर रही हूँ। ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। डिस्कशन पेपर के बारे में नहीं करना है, किसी भी फ्रेंड को कॉल नहीं करना है। ऑलरेडी लास्ट मोमेंट पे बहुत कम टाइम है हमारे पास पढ़ाई करने के लिए। जो हमने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया है उसी पे फोकस करना है हमें, और एक सपोर्टिव पर्सन से बात करनी है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, ये नहीं कि आपका कॉन्फिडेंस नीचे ले आएगा एग्जाम के लिए। तो ऐसा कोई ना कोई पर्सन होगा जरूर आपकी लाइफ में। अगर नहीं है तो आप किसी से भी बात मत करिए, बस किसी से डाउट क्लियरिंग के लिए छोटा सा कॉन्वर्सेशन कर लीजिए। नीडलेस टू से कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आखिरी मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं या एज इट इज थ्रू आउट द ईयर भी अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए फोन को अपने से दूर रखिए, अपने मम्मी को, पापा को, किसी को भी दे दीजिए फोन, या फिर अलमारी में रख दीजिए और सम अदर प्लेस, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए पढ़ाई करना, एग्जाम पास करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो मोटिवेशन ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आप लग के पढ़ाई कर लें, तो प्लीज अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। उन्होंने पूरे साल की फीस भरी है, कोविड ऑलरेडी आया हुआ है, कब तक चलेगा सिचुएशन हम लोग को नहीं पता। और अदरवाइज भी आई मीन एज अ पेरेंट, अगर हम अपने बच्चे की फी पे करें और फिर वो फी वेस्ट हो जाए किसी भी वजह से, फेलियर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, प्लीज उसके बारे में सोचिए। देन यू विल डेफिनेटली फाइंड मोटिवेशन टू स्टडी। भले ही एक पॉजिटिव मोटिवेशन ना हो, थोड़ा डर डर के आपको वो मोटिवेशन आएगा कि यार अगर मैं फेल हो गई तो फिर मेरे पेरेंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा, उन्होंने पूरे साल की फीस भरी है। उस तरीके से भी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इन सबके अलावा लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई करने के लिए आपको यूज करनी है एक्टिव रीडिंग की टेक्निक। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस इकोनॉमिक्स बुक, आई हैड दिस वन, so I'm using this as an example to show you what I do. So for example, if I'm studying characteristics of land, like the characteristics are free gift of nature, limited in supply, primary factor of production. So what I will do is, while I'm reading this, I want to process the information. So I will start scribbling on the sides. So I will write free gift of nature, limited in supply. You know, it doesn't have to be neat. You just have to keep writing the points, and after writing it 2-3 times you will be able to memorize the information easily. So either you can use all the white space which is available on the page, or you can do one more thing. This is just a rough notebook that I have, so you can also write the points here. I will just write in bullets all the points. You can also use some drawing if that works for you. Yet another technique is mind mapping. So here, for example, I'll show you. Alright, here I was studying the theories of communication. Now since there are several theories, so I thought of using the mind mapping technique. So here I have actually drawn a diagram. You can draw diagrams, you can draw flow charts, you can just use any rough book that you have, whatever. So you can just pull out a paper and start writing. I like to use simple white sheets or whatever is available. So if we are using the same example, so I can make something simple like this maybe, and write characteristics, and then I can do something like this, and then in every circle or block I can put the specific points like this. So I think you have got the point, and I'll just trim this and then I'll stick it, and believe me, it helps in the process of memorization a lot. So this is mind mapping, and I already showed you what is active reading. Let me show you another book. This is how I study. So you don't have to see the entire page for information. You know where the information is just by looking at this particular page. You can use sticky notes also. Sorry, sticky notes, not notes. So I have quite a few.
I am a stationery lover. I like to collect all this. और हाँ, इन सब के साथ साथ आपको अच्छे से सोना है. जब आपने पढ़ाई कर ली, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लीजिए बीच बीच में, 15-15 मिनट का, उससे ज्यादा मत लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास. रिसर्च इन साइकोलॉजी हैज शोन कि अगर हम किसी टास्क को परफॉर्म करने के बाद या कोई चीज को मेमोराइज करने के बाद अपना काम कंप्लीट करके जब हम सो जाते हैं तो हमारा रिटेंशन बहुत अच्छा होता है. तो थ्रू आउट द नाइट मत जगिएगा. आप अर्ली मॉर्निंग में भी जग सकते हैं रिविजन के लिए, बट अपना सारा पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर सोने की कोशिश जरूर करिएगा. अगर मुझे ये सारी टिप्स और ट्रिक्स पता होती अपने स्कूल लाइफ में एज अ स्टूडेंट, देन आई वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. बट ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि किसी भी टीचर ने हमें ये सारी चीजें सिखाई नहीं. आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके का लर्नर है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने पे कोई फोकस नहीं है. बच्चों के लर्निंग को, मेमोराइजेशन को, रिकॉल को कैसे इम्प्रूव कराना है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता. तो ये सारी चीजें मैंने साइकोलॉजी लेने के बाद समझी कि पढ़ाई करना एक्चुअली कितना इजी काम हो सकता है अगर आपको ठीक से पढ़ना आता है. इफ यू नो हाउ टू स्टडी वेल, then studying is going to be something very simple and easy for you. With that note, I want to end this video. Thank you so much for watching. Keep watching Offbeat Psychology for lots and lots of offbeat information. I hope you found this video very, very helpful. And all the best for your exams. Bye.